सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। फ़िलिस्तीन में क्या हुआ है, बैतुल मुक़द्दस के अंदर क्या हुआ है, वो सारी रिपोर्ट आप देख चुके हैं। सबसे पहले मैंने रिपोर्ट कर दिया था और सबसे डिटेल में रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन और भी जानकारी अब मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस पर तुर्की ने सबसे पहले रिएक्ट किया था। रात को ये कांड हुआ था, रात को ही तुर्की ने ये रिएक्ट कर दिया था कि ये जो इजराइल कर रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है। वो सारी बातें मैं आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं। इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बेहद अहम रिपोर्ट है दोस्तों। दुनिया भर से आप जहां से भी ये देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, किसी भी तरह से। मकसद ये नहीं है कि इस चैनल के व्यूज़ बढ़ जाएँ या इस वीडियो के व्यू बढ़ जाएँ। मकसद इस रिपोर्ट का सिर्फ इतना है कि पूरी दुनिया तक ये खबर पहुँच जाए। दोस्तों, अब एर्दोगान ने दूसरी बार, यानी एक तो उसी रात को पूरी तरह से बयान दिया था, लेकिन एर्दोगान ने अब पूरी तरह से खुलकर इजराइल का विरोध किया है और इजराइल के इस हमले पर पूरी तरह से निंदा करी है और लताड़ लगाई है इजराइल को। इजराइल से एर्दोगान ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो हमला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर है, ये सिर्फ फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर हमला नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर हमला है और ये हमला तुर्की कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की इसका जवाब देने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। साथ में यूएन से तुर्की यानी एर्दोगान ने कहा कि इस पर हस्तक्षेप करे और आगे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा है कि हम ये मामला आगे तक लेके जाएंगे और इजराइल की गलतियों को दुनिया के सामने रखते रहेंगे और इसकी सज़ा दिलवाने के लिए हमें जहां तक जाना होगा और जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। जिसके बाद से अब मुसीबत में इजराइल आ चुका है। दोस्तों, इजराइल की हवा संट हो चुकी है। दोस्तों, डर में ही ये कांड, डर में ही किया है इजराइल ने। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमला किया था ये फिलिस्तीनियों से डर कर ही किया था। वो सारी जानकारी अब जान लीजिए। दोस्तों, अलविदाई जुमा था, रमज़ान का पाक महीना और पाक जुमा, चौथा जुमा, लास्ट जुमा जो होता है जुमतुल विदा, उस दिन पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन किया जाता है। इंटरनेशनल कुद्स के नाम से आप गूगल कर सकते हैं। साथ में फ़िलिस्तीन भी और फ़िलिस्तीन के लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाते हैं मस्जिद अल अक्सा के लिए, जिस पर इजराइल का कब्जा है। हालांकि यूएन पहले ही कह चुका है और यूरोपीय देश इस बात को मानते हैं कि इलीगल कब्जा इस पूरी जगह पर इजराइल का है, लेकिन इजराइल लगातार वॉर क्राइम को बढ़ावा दे रहा है और किसी को नहीं सुन रहा है। दोस्तों, अब उसी दिन इस साल, यानी ये जो कांड हुआ है, उसी दिन को टारगेट इजराइल ने बनाया। दोस्तों, अलविदाई जुमे के दिन पूरी दुनिया में प्रदर्शन होता है, फिलिस्तीनी भी प्रदर्शन करते हैं। अब दोस्तों, मामला ये है कि उस दिन 70,000 से ज़्यादा लोग कहाँ पर, हाँ, यरूशलेम में इकट्ठा हो गए थे फिलिस्तीनी लोग। 20,000 तो बैतुल मुक़द्दस के अंदर लोग थे, बाकी आसपास और भी लगातार लोग आते जा रहे थे। दोस्तों, दिन में प्रदर्शन हुआ था ज़बरदस्त तरीके से और रात को मगरिबैन के बाद, यानी नमाज पढ़ते हुए, वो फुटेज आप देखेंगे। मैं चाहूँगा आप दोबारा वो फुटेज देख लें। इसमें आप देखेंगे कि नमाज पढ़ते हुए लोगों पर इजराइल की आर्मी ने ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया। ये इतने बेगैरत और डरपोक हैं कि निहत्थे लोगों पर, औरतों पर, महिलाओं पर हमला कर दिया। ऐसे लोगों को हीरा कहा जाता है जो निहत्थों पर हमला करे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बैतुल मुक़द्दस के अंदर घुस गए आर्मी। ये तस्वीर आप वीडियो देखिए, किस तरह से आर्मी जो है इजराइल की अंदर घुस जाती है और बैतुल मुक़द्दस के अंदर धमाके करती है, गोलियां चलाती है। पहले अब ये वीडियो फुल स्क्रीन पर देखिए।
दोस्तों इस पूरे कांड के बाद मैंने जैसे बताया कि इसका विरोध जताया गया और दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्क में इसके लिए गुस्सा देखा गया, लेकिन तुर्की ने सबसे कड़ा स्टैंड लिया और साथ में ईरान ने भी इसका खतरनाक स्टैंड लिया और काफ़ी बड़े बड़े बयान जारी किए। लेकिन मेन बात यह है कि अगले दिन भी, यानी ये कांड होने के बाद अगले दिन भी जब फिलिस्तीनी सब लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर बड़ी तादाद में जेरूशलम पहुंचने लगे, बैतुल मुक़द्दस पहुंचने लगे कि जो रात को कांड किया है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, मरते हैं तो मर जाए, वो हमें मारना चाहे तो मार दे, कोई बात नहीं है। इस पूरी श्रद्धा के साथ, इस पूरे यकीन के साथ बसों में भर भर के लोग यरूशलेम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसे इजराइल की आर्मी ने जब रोका और रोक के बस से उतरवा दिया तो उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो पैदल ही बैतुल मुक़द्दस की तरफ लोग बढ़ने लगे। الشباب سكروا الطريق على الداخل على الرايحة تل أبيب، سكروا الصيد الثاني. पच्चीस रमज़ान की रात को लैलतुल कद्र इनको मनाना था, यानी रात भर इबादत करनी थी मस्जिद अक्सा के अंदर, जिसके लिए 50,000 से ज़्यादा लोग पूरे फ़िलिस्तीन से उधर पहुंच रहे थे बैतुल मुक़द्दस में, जिसे देखते हुए इजराइल ने फिर से उन लोगों पर हमला किया, लोगों को रोकने की कोशिश करी। ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ مريم. दोस्तों इतना ही नहीं, इस पूरे हमले के बाद, कांड के बाद शायद पूरी दुनिया खामोश है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए लोग सड़कों पर उतरे, वो सिर्फ एक ही जगह है, तुर्की। तुर्की में लोग फिलिस्तीनियों के लिए सड़क पर उतर गए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तुर्किश लोगों की डिमांड ये थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस पर ध्यान दे, इस मुद्दे पर ध्यान दे और इजराइल के वॉर क्राइम को रोके। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, बहुत पहले ही, क्योंकि ये लगातार हमले करता रहता है और इजराइल जो है हमेशा फिलिस्तीनियों को मारता काटता रहता है और उनके घरों पर लगातार कब्जा करवा रहा है। दोस्तों अब ये जो जानकारी आई है, ये जो उसके बाद, ये जो मेन हमला किया था बैतुल मुक़द्दस के अंदर, उसके बाद नहीं, उसके नेक्स्ट डे लैलतुल कद्र यानी शब कद्र की रात को जो हमला किया है, दिन शाम को लेकर, मतलब हमला तो सारा दिन हुआ है, लेकिन इस सुबह से लेकर रात तक जो लोगों को रोकने में हमला किया गया है, उसमें लगभग 90 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोस्तों ऐसी तस्वीरें बहुत सारी हैं जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपका मन घबरा सकता है, रोज़े के हालत में आप परेशान हो सकते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि जुल्म की इंतहा इजराइल इस रोज़े के हालत में फ़िलिस्तीनियों पर कर रहा है। تشتهي نور المساجد فمتى الأقصى نراه بضياء كالمعابد في فلسطين الحكايا هل ترى ماذا نكابد إننا نسعى لنصر جيشنا بالعز صامد تشتهي نور المساجد فمتى الأقصى نراه بضياء كالمعابد في فلسطين الحكايا هل ترى ماذا نكابد إننا نسعى لنصر جيشنا بالعز صامد
صلاح الدين يسعى خلفه مليون قائد لن نخاف السيف فيهم فلنا بالله ساعد لن نبيع القدس هذه في هدى الإسلام الصامد يا فلسطين بقلبي جيش رب العرش راقد خلفه مليون قائد لن نخاف السيف فيهم فلنا بالله ساعد في هدى الإسلام صامد يا فلسطين بقلبي جيش رب العرش راقد سوف نعلو في سماء وسننهي ما نكابد فبحار الخير ماجت والأسى كالليل زابد يا شباب القدس أنتم। दोस्तों इसके बाद जब तुर्की ने कड़ा विरोध किया तो उसके बाद कतर ने भी इसका विरोध किया, रशिया ने भी इसका विरोध किया, यूएई और सऊदी अरब ने भी इसका विरोध कर ही दिया है। भाई उनको तो करना ही पड़ता सऊदी अरब को, क्योंकि भैया अगर सऊदी अरब ही चुप रह जाएगा तो लोग सऊदी अरब पे ही सवाल करेंगे, तो बस बचने के लिए विरोध कर दिया है। इतना ही नहीं, एर्दोगान का सबसे बड़ा बयान ये था, क्योंकि एर्दोगान ने सीधा सीधा कह दिया है, मतलब बहुत सारे बयान तो दिए ही, मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखा है। एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल टेररिस्ट मुल्क है, ये जबरदस्ती आतंक मचाता रहता है। बहुत बड़ा बयान है ये एर्दोगान का। जालिम Israel. The cruel Israel, the terror state of Israel, is brutally and unethically attacking Muslims in Jerusalem who have no other aim than defending their sacred values, their homes and their land of thousands of years. एर्दोगान ने इतना ही नहीं, पूरे मुस्लिम राष्ट्रों को झकझोरते हुए, जगाते हुए कहा है कि सभी मुस्लिम राष्ट्र को इजराइल के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। और अगर आप चुप हैं, जो देश चुप हैं इसके जुल्म पर, इजराइल के जुल्म पे, वो भी इजराइल के साथ ही माने जाएंगे। दोस्तों एर्दोगान के इस बयान के बाद तहलका मच गया है, बवाल हो गया है और पसीने इजराइल के छूट रहे हैं, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से लगातार घिरता जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट पर और भी अगर आपको रिपोर्ट चाहिए इसी टॉपिक पर, फिलिस्तीन और इजराइल पर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के बाद ही हम और भी रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।